हेलो फ्रेंड्स, आज जो डॉक्टर केसी सिन्हा का क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है कि टाइप 1 में कहता है संबंध n रिलेशन w फिर रिलेशन z फिर रिलेशन q रिलेशन r पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो अब इसमें ये सब क्या है, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर क्या सब है, ये पिछले वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, अब चलेंगे सवाल पे। ठीक है, सवाल में क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, तो पहला पॉइंट में है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। मतलब प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। ठीक है, पूर्ण संख्या मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है पूर्णांक संख्या 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इसी क्वांटिटी की गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे नीचे हम देखिए प्राकृत संख्या दिया है, तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3 डॉट 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 प्लस ये इन्फिनिटिव को, इसको क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या, और इसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो इस दोनों में क्या है फर्क, जीरो। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यानी कि कह रहा है कि ये वाला टोटल जो संख्या है क्या ये होगा। अब देखिए यहाँ तो जीरो है लेकिन यहाँ पे जीरो है नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ना। तो लिखेंगे अतः यह असत्य है क्योंकि शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य जो है प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए तो शून्य की जगह पे क्रॉस है, मतलब प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है। ठीक है, आसानी से ये लिख देंगे अतः यह असत्य है क्योंकि शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलिए दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, दूसरा पॉइंट में कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इसके देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या हम उसको बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर होता है और शून्य जो होता है, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, पहले हम इसको लिखते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव डॉट 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 -3 -2 -1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो के बाद 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव। ये हो गया क्या, पूर्णांक संख्या। अब कहता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को आप भी जानते होंगे कि जो भी जो है बटे के रूप में होगा उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या है जो कि बटे के रूप में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या जो बना हुआ है तो इसमें जो भी संख्या आया है सब तो पूर्णांक संख्या से ही आया है ना। देखिए पूर्णांक संख्या में नेगेटिव जीरो पॉजिटिव सब नंबर है, बट रूट वाला सिर्फ नहीं है। यानी कि कहने का मतलब जितनी भी पूर्णांक संख्या है सभी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तब देखिए यहाँ पे जितनी भी संख्या दिया हुआ है, जितना भी यहाँ पे पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, क्या यही संख्या में से ना ये बटे में आ रहा है। जो भी संख्या है पूर्णांक संख्या को ही बटे में लिख रहे हैं, यानी कि सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको क्या लिखेंगे, अतः यह सत्य है। अब क्यों सत्य है, तो क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, यानी कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, तीसरा पॉइंट में कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। जस्ट इसी को क्या कर दिया है, उल्टा दिया है। तो इसको किस तरह से होगा, पहले हम लिख लेते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, कोई भी चीज को हम बटे में लिखते हैं, 7/2 3/5 11/3 8/7 कुछ भी होगा जो कि परिमेय संख्या हो, यानी कि बटे के रूप में होना चाहिए, अंश बटे हर के रूप में। अब कहता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या अभी तुरंत ऊपर में लिखे हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव डॉट 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 क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0, फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ तो पूर्णांक संख्या होता है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक, बीच में क्या होता है, जीरो। अब लेकिन पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में क्या होता है, सब होता है बटे में। क्या एक भी पूर्णांक संख्या में एक भी ऐसा संख्या है जो कि बटे में है, यानी कि इसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि पूर्णांक संख्या को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ उल्टा कह दिया है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि ये उल्टा बोलता ना, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है तो होती है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या तो बटे हैं,
पूर्णांक संख्या क्या है, बटे में नहीं है, तो यानी कि बिना बटे वाला कैसे हो सकता है, ये बटे में होता है, यहाँ कोई बटे में नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, ये बटे में नहीं है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः यह असत्य है क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि पी बटे क्यू के रूप में पूर्णांक संख्या नहीं होती है। कौन होता है पी बटे क्यू के रूप में, परिमेय संख्या ना, तो परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं होगा। यही कहा था प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, अतः यह असत्य है क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में पूर्णांक संख्या नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या देखिए कोई भी है बटे में नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या बटे में होती है, इसलिए सब परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय हो सकता है। चलिए ये 3 पॉइंट होगा, 3 पॉइंट है, इसका 2 पॉइंट और है तो वो हम नेक्स्ट में करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पॉइंट क्या कहता है, यदि कोई परिमेय संख्या p बटे क्यू पूर्णांक नहीं है तो q बराबर ±1 होता है। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन देखिए, किताब में तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है आप लोग को समझना है। ठीक है, तो देखिए किताब में क्या आंसर दिया है कि असत्य है क्योंकि 4/2 यानी 4/2 बराबर 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन q बराबर 2 आ जाता है, लेकिन हमको q बराबर +-1 कहता है। क्या ऐसा होगा, तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल में क्या दिया है, 4/2 ना, तो 4/2 को हम क्या, ये p बटे क्यू परिमेय संख्या क्या होता है, p बटे क्यू होता है ना। अगर हम p बटे क्यू को कैसे लिख सकते हैं, 4/2। अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा। ठीक है, केवल 2 मिलेगा। तो अब देखिए 2 के नीचे में नहीं कुछ तो क्या होता है, 1 होता है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, अगर हम यहाँ 2 दूनी 4 काटे तो ये नहीं कुछ तो 1 हो गया। अब हमको p बटे क्यू बराबर कितना मान आ गया है, p बटे क्यू बराबर 2/1। अब देखिए यहाँ पे p बराबर 2 हो गया, क्या हो गया, p बराबर 2 और q बराबर 1, लेकिन यहाँ पे वैल्यू देखिए प्लस में है, q बराबर क्या है, +1 है, लेकिन हमको क्या कह रहा है यहाँ पे +-1। क्या +-1 है, नहीं है ना, सिर्फ केवल प्लस है, इसीलिए ये क्या है, असत्य है। समझ में आया बात, यानी कि 4/2 जो दिया है p बटे क्यू बराबर 4/2, 2 दूनी 4 अगर काट देते केवल 2 बचेगा। जब 2 बचा तो नहीं कुछ तो नीचे में क्या होता है, हमेशा 1। तो जब ये 2/1 हो गया तो p बटे क्यू के रूप में ये भी अभी भी है 2/1। जब हम दोनों को अलग अलग पार्ट कर दें तो p बराबर 2 हो गया, q बराबर 1 हो गया, तो 1 केवल प्लस में है तो q बराबर +1 है, लेकिन हमको क्वेश्चन में कहता है +-1 है। तो क्या ऐसा कंडीशन है, नहीं है ना, इस रूप में नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब सेकंड में क्या कहता है, सॉरी पांचवा पार्ट में क्या कहता है, कहता है यदि कोई परिमेय संख्या, ठीक है, यदि कोई परिमेय संख्या p बटे क्यू पूर्णांक नहीं है, p बटे पूर्णांक नहीं है, वहाँ पे क्या कहता था, पूर्णांक p बटे क्यू पूर्णांक नहीं है, q बराबर ±1, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि कोई परिमेय संख्या p बटे क्यू पूर्णांक नहीं है तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। यहाँ पे हो सकता था बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं हो सकता है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते, देखिए क्या निकलता है। ठीक है, ऐसा होता है या नहीं होता है। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि ये कहता है कि किताब में तो आंसर दिया गया है सत्य है क्योंकि q बराबर +-1, q बराबर कितना, +-1 लेने पर p बटे क्यू बराबर p बटे +-1 बराबर p +-1 हो जाता है। तो प्लस माइनस जो भी संख्या अगर लगा हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी संख्या रहता है वो क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या ना। तो यहाँ कहता है एक पूर्णांक संख्या हो जाता है, तो सही बात है। अगर ऐसा +-p हो जाए तो एक पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है ना p बराबर p बटे +-1। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम p बटे क्यू बराबर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/2, ठीक है, ले लिए। अब यहाँ पे देखिए तो p बराबर कितना हो गया, +3 हो गया, और q बराबर कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है,
कहने का मतलब ये हो गया। अगर हम इसी तरह से यहाँ पे जो दिया गया है कि तो इस तरह से रहेगा तो क्यों, तो प्लस माइनस में तो नहीं है, अभी सिर्फ प्लस में है पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम यहाँ से बात किया जाए, ये जो दिया गया है P बटे क्यू बराबर P बटे प्लस माइनस 1। अब देखिए इसको हम किस कंडीशन में लिख सकते हैं, इसको जो है हम दो कंडीशन में लिख सकते हैं। किसे कैसे, एक तो ये हम लिख सकते हैं P बटे प्लस 1, ठीक है, फिर भी ये क्या कहलाएगा, P ही कहलाएगा। अगर हम दूसरा कंडीशन में लिखें P बटे माइनस 1, अब देखिए नीचे में माइनस हमेशा रहता नहीं है, नीचे में अगर रहता है तो वो कहाँ चल जाता है, ऊपर की ओर। अगर हम इस कंडीशन में भी हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि दोनों कंडीशन पर रहने पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, P बटे क्यू बराबर, अगर P बटे प्लस माइनस 1 है तो इस कंडीशन में हम प्लस माइनस P लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, अगर प्लस माइनस P हो गया तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा ना, इसीलिए इस रूप में आ जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सत्य है। क्योंकि Q बराबर प्लस माइनस 1 लेने पर P बटे क्यू बराबर P बटे प्लस माइनस 1 बराबर P प्लस माइनस P एक पूर्णांक संख्या हो जाता है। आपको पता है कि इससे पहले जितने भी पढ़े तो प्लस माइनस और जीरो वाले जितने भी संख्या थे सब क्या कहलाते थे, पूर्णांक संख्या। तो क्या यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा था, यानी कि ये चीज़ प्रूफ करने पर क्या हो गया, ये सही है। चलिए, वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितने भी किसी से का सवाल होगा क्लास 9 का सभी इस चैनल पे अपलोड होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।